आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने ये सनातन धर्म के विरुद्ध में जो बयान दिए डी राजा, स्टालिन साहब, उनके पुत्र और मंत्री तमिलनाडु और देश में पूरे जो सनातन धर्म के विरुद्ध में वह याचिकाएँ कुछ लोगों ने, कुछ बार काउंसिल ने याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई सुनवाई नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मामले का निष्पादन होता है, बड़े बड़े याचिकाएँ सुनी जाती है। यह याचिकाएँ एक विचार अभिव्यक्ति का है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार असीमित है और उन्हें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या जल्दबाजी करना है, क्या विलम्ब करना है, ये उनका अधिकार है। यह उनका अधिकार है। जब केंद्र सरकार शिथिल हो जाती है तो इस प्रकार का परिस्थितियाँ पैदा होता है। जब पूर्व चीफ जस्टिस थे रमन्ना साहब, तो वे कहते थे हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कोई पद खाली नहीं है और जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करते थे चंद्रचूड़ साहब, तो इनका एक इतिहास था। 70 मामले, 50 मामले, 30 मामले का सुनवाई कर रहे थे एक दिन में। और ये कहते थे हम घर से बोल के आए हैं, हम सुनवाई करेंगे 8 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। आप वकील को कहते थे आप आइए कोर्ट में और बहस कीजिए, कोर्ट को समझाइए। लेकिन आज एक दुर्भाग्य की बात है, देश का ज्वलंत समस्या सर पर चढ़ रहा है। देश का ज्वलंत समस्या, एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है पूरे भारत में सनातन धर्म के विरुद्ध में। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जो पाकिस्तान में इस निंदा पर तो फांसी होता है और हमारे यहाँ सुनवाई भी नहीं होती है। ये कॉलेजियम सिस्टम का प्रभाव है या व्यक्ति विशेष का प्रभाव है या देश की दिशा को बदलने का प्रयास है, ये तो समाज जाने, ये तो देश जाने, ये सुप्रीम कोर्ट जाने। जब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं तब कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। जब आप किसी पद पर बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तब कुछ गलत हो जाता है देश में। सनातन धर्म को गाली देने वाले, सनातन धर्म पर तीखी बयान देने वाले भी आज पूरे भारत में, वैसे सनातन धर्म में सब दिन से ही विरोध का लहर रहा है। कभी राम के समय में उनका शादी जब हो रहा था जनक धाम में, तो परशुराम जी विरोध करने के लिए आ गए। जब वे वनवास गए राम जानकी लखनलाल के साथ, तो वहाँ पर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो उनका ही विरोध उनके भांजा, भतीजा शिशुपाल और कंस, उनके मामा ने किया। तो सनातन धर्म का विरोध होते रहा है। लेकिन सनातन धर्म को कुछ लोगों के विरोध से कुछ होता नहीं है और हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। अगर राम के साथ अगर रावण ने ऐसा नहीं किया होता, परशुराम ने ऐसा नहीं किया होता, आज राम को कौन जानता? आज राम को कौन जानता?
अगर जनक धाम में राम लक्ष्मण से तीखी बहस नहीं होते परशुराम को, तो परशुराम का अहंकार नहीं टूटता, वह और अधिक बलशाली हो जाता है। वे कहते थे हम 17 बार क्षत्रियों को वीर विहीन कर दिए, लेकिन भगवान राम को कहना पड़ा, जो हम निद्रहि विप्रवदी सत्य सुनो बेगुनाथ को अस जही सुवट जही भय वसना भय माँ। लखनलाल ने कहा यहाँ कुम्हर कोई बतिया नहीं। अंत में परशुराम जी को ज्ञान हुआ तो क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता कहना शुरू किए। रावण ने सीता जी के बल को थाने का प्रयास किया और नारी का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान राम ने कहा सीता हरण तात जनी कहो पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे दिशानन आए। हम एक गिरिराज मेरे पिता को यह बात नहीं कहिएगा कि आपकी बहू की रक्षा राम ने नहीं की, लेकिन आप गिद्धराज आपसे आग्रह है, आप रावण को कह दीजिएगा अगर मैं राम होऊंगा रावण के कुल खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। और वही हुआ। कंस ने 20 सभा में, शिशुपाल ने 20 सभा में कृष्ण का अस्तित्व को नकार दिया। और जब सीमा खत्म हुआ शिशुपाल का, अब अत्याचार तुम्हारा नहीं चलेगा, अब तुम सनातन धर्म का विरोध नहीं करेगा। और कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, शिशुपाल का हत्या हो गया और कंस का सर्वनाश हो गया। तो सनातन धर्म का विरोध होता है और सबसे बड़ा न्यायालय हमारा जनता होता है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता होता है और सबसे बड़ा न्यायालय राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगंबर होते हैं। आप नहीं सुनिए। और बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के बिहार के सत्तासीन मंत्री से ले आज सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकारें बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मोर्जा जी और तमिलनाडु, पूरे भारत में, और हिंदू ही विरोध करते हैं। वह यह भी कहते हैं हम भी हिंदू हैं। हिंदू तो परशुराम जी भी थे, हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो शिशुपाल तो कृष्ण भगवान का ही वंश के ही थे और कंस भी कृष्ण भगवान के ही वंश के थे। तो आप सुप्रीम कोर्ट मत सुनिए, मेरा मानना है जनता पर छोड़ दीजिए। ये विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को रावण अच्छा लगता है, किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को कंस अच्छा लगता है, किसी को दुर्योधन और धृतराष्ट्र अच्छा लगता है, किसी को राम, किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को अर्जुन और युधिष्ठिर अच्छा लगते हैं। यह तो होता है, ये होता है। लेकिन सनातन धर्म पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और या जैसे कोरोना पीड़ित परिवार को आज तक सुप्रीम कोर्ट में समय नहीं मिला कि भारत में कितने बिहार से याचिकाएं दायर की गई है, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। कितने बिहार में कोरोना से मृत परिवार को कितनी संख्या है, उन्हें कितने को मुआवजा मिला है और कितना से कोरोना पीड़ित परिवार, कितने कोरोना से कितने लोग मरे हैं, इसके बहस की याचिकाएं। बिहार सरकार के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी किया, हजार लोग मर गए जहरीली शराब। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, या सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जावेद और किस्ता तलवार और सारे मामले देर रात सुनवाई होती है, देर रात में सुनवाई होती है। यह भी आदेश दिया जाता है कि नहीं,
अगर पुलिस आपको तंग और तबाह करे, आप सीधे न्यायालय आ जाइएगा। ये होता है। इसी का मतलब यह नहीं है हम सनातन धर्म वाले 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन चले। 100 में 10 भी नहीं हैं आप। सनातन धर्म वाले 100 में 100 हैं, 10% भी आप नहीं हैं पूरे भारत में। और वह हर्ष होता है जो वह हर्ष होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं किया। सनातन धर्म का विरोध और न्यायालय में नहीं सुनना, कहीं न कहीं उन्हें मदद करने का मंशा है, कहीं न कहीं उनको खुली आज़ादी है। लेकिन क्या होगा, शिशुपाल तो 100 गाली देते थे कृष्ण भगवान को प्रत्येक दिन। कृष्ण भगवान को 100 गाली देते थे शिशुपाल। जब 101 गाली हो गया तब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, इसे समाप्त कर दो। कंस का भी वही हर्ष हुआ। इसलिए सनातन धर्म को गाली देने वाले और उनके विरोध में याचिकाएं नहीं सुनने वाले दोनों व्यक्ति आदर के पात्र हैं। और दोनों व्यक्ति को न्यायालय को इस छोटे मामले में सुनवाई नहीं करना ही अच्छा है। उन्हें पूरे देश में कितने न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं दायर है, उनको सुनना प्राथमिकता देना चाहिए। पूरे भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट में आस लगा के बैठी हुई है जो हमें न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। रिया चक्रवर्ती का केस को जमानत मिल जाएगा। 100 ऐसे मामले होते हैं जो आप नहीं सुनिए। सनातन धर्म का विरोध करने वाले को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन्हें सनातन धर्म का जो विरोध कर रहा है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुसंख्यक का 100 में 90 व्यक्ति जो हैं वो भारत में सनातन धर्म के समर्थक हैं। किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, वह सनातन धर्म का 100 में 90 वह हैं। 10% व्यक्ति देश में आग लगाने का काम करते हैं और वह हमारे सनातन धर्म पर बैन लगाने की मांग करते हैं। उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उन्हें सुरक्षा मुहैया सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाहिए और हमारा सनातन धर्म और मजबूत होता है। जनता के बीच में किसी के हृदय में मोहम्मद पैगंबर वास करते हैं, किसी के हृदय में राम वास करते हैं, किसी के हृदय में कृष्ण वास करते हैं, किसी के हृदय में जीसस क्राइस्ट वास करते हैं, किसी के दिल में भगवान बुद्ध वास करते हैं। कभी किसी के दिल में, सभी के दिल में अलग अलग भगवान का रूप होता है, और अलग अलग उनकी विचारधाराएँ होता है। इसलिए इस वक्त किसी प्रकार को किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और सनातन धर्म का विरोध करने वाले को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। और यह कोई ज्वलंत समस्या नहीं है। जनता आने वाले चुनाव में ही उसे नकार देगी। वह ऐसे होता रहता है। भारत विविधताओं का देश है। इस प्रकार की विचारधाराएँ देश में फलती फूलती है। और जब न्यायालय किसी को प्रोटेक्शन देता है या किसी राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को प्रोटेक्शन देता है, इस प्रकार की विचारधाराएँ जो लोगों के ज़हन में एक विद्वेष पैदा करने के लिए दिया जाता है, इस पर सुनवाई नहीं होना सौभाग्य की बात है। थैंक्स।